अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आप सलाम। स्टार्ट कर दें। जी, आप शुरू कर जी। दें क्लास। ओके। ये कैमरा तो शो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट क्लास, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी टीचर हूँ, कैलीग्राफी की टीचर सनाली फ्रॉम दिल्ली। ओके। तो आज जो हमारी क्लास है, वो आज हमारी क्लास का जो है वो डेमो है कि हमें इस कोर्स के लिए क्या क्या हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट चाहिए और कितनी होनी चाहिए। ओके। तो आज हम आपको फर्स्ट जो है वो डेमो दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए होती है शीट। ये सेंचुरी शीट है। सेंचुरी शीट, आप सेंचुरी शीट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेंचुरी शीट नहीं मिले तो आप जेरोक्स शीट भी ले सकते हैं। जेरोक्स शीट भी नहीं अवेलेबल हो अगर आपकी तरफ, तो आप सिंपल व्हाइट ब्लैंक शीट आती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर होती है एटीजीएसएम की सेंचुरी शीट। ओके। तो मेरे पास ये एटीजीएसएम की व्हाइट सेंचुरी शीट है। एंड हमें चाहिए होती है एक फाइल इसके लिए। और इसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट है चीज, वो है हमारा बैम्बो। ये एक लकड़ी का कलम होता है, यहाँ से कट लगा हुआ, राइट हैंड पर इसका कट होता है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में बैम्बो कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होती है इंक, जो कि मैंने कंटेनर में कर रखी है अपनी इंक। आप ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी, और अगर ऑफलाइन आपकी तरफ स्टेशनरी पे अवेलेबल है तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ओके। तो और ये मैंने इसमें अपने कंटेनर में इंक कर रखी है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने जैसे ग्रीन ले रखा है, इसमें ब्लू है, तो आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। ठीक है। जो कलर आपको चॉइस है, जो भी आपकी तरफ अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। इसमें ये चीज सबसे मेन होती है, कलम, इंक और पेपर। ठीक है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमें हमें किस चीज का कोर्स है। कैलीग्राफी खत्ताती क्या चीज होती है? कैलीग्राफी जो वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। असली जो इसका वर्ड है ना, उर्दू होता है खत्ताती। खत्ताती यानी लिखने वाला, किताबत जिस यानी लिखने वाला। ठीक है। तो अब हम इससे जो लिखेंगे, वो कौन सी लिखाई लिखेंगे? वो हम करेंगे अरेबिक यानी स्लूस कैलीग्राफी। स्लूस कैलीग्राफी वो होती है जो हमारे अल्लाह पाक ने कुरान में नाजिल फरमाई, जिस स्क्रिप्ट में कुरान लिखा हुआ है ना, उसी स्क्रिप्ट में हम वो सीखेंगे कैलीग्राफ। तो उस स्क्रिप्ट का नाम है स्लूस। ठीक है। देखिए, मैं आपको लेकर दिखा देती हूँ थोड़ा सा किससे कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हमारा जो फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रोक, वो होता है हमारा इस तरीके का नुक्ता। हमें इस तरीके से लिखा। इसका क्या होता है? इसका नाप ये होता है कि आपको यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, और इधर से भी, यानी इसका ABCD चारों पार्ट इसके इक्वल होते हैं। ठीक है। चारों पार्ट्स इसके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं नुक्ता। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ लिख कर दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ये है, जिसे हम लिखते हैं, हमें लिखनी है बिस्मिल्लाह। तो देखें हम कैसे लिखेंगे।
चिल्ड्रन 2 दिन के लिए माजर 2-3 दिन के लिए हमारी क्लास जो है वो 1 दिसंबर को स्टार्ट होनी थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई। इसके बाद हम यहाँ पर अलिफ लिख लेंगे। ये हम अब सिर्फ आपको डेमो के लिए लिख कर दिखा रहे हैं कि कौन सी कैलीग्राफी कैसे होती है, कैसे लिखी जाती है, ठीक है। बाकी हम आपको ये सिर्फ आपको डेमो है, ये नहीं कि आपको ये सब वर्क करना है, ठीक है। बाकी हम आपको ये तक सिखाएंगे कि नुक्ते की नाप क्या होना चाहिए, नुक्ता किस साइज का होना चाहिए, नुक्ते से लेकर इंशाल्लाह आपको यहाँ तक कंप्लीटली लिख कर दिखाएंगे सारे वर्ड्स, कौन से वर्ड कितने कितना बड़ा खींचना है, कितना छोटा होना है, सारा सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये जो आपका कोर्स है ये बेसिक कोर्स है, तो ठीक है, इसमें बेसिक में हम आपको सिखाएंगे बेसिक स्ट्रोक्स। बेसिक स्ट्रोक्स के बाद हम आपको इसमें सिखाएंगे अलिफ टू या लेटर्स। अलिफ टू या लेटर्स के बाद हम आपको इसमें कंप्लीट विद रूल के साथ सिखाएंगे अलिफ टू या लेटर। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे अस्माउल हुस्ना 3, और उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका होगा बेसिक कंप्लीटली। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है क्लास, इस तरीके से कैलीग्राफी सिखाएंगे हम आपको, ये वाली कैलीग्राफी।
वेलम भाई नहीं, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये गिलास उठा के या ये इस तरीके से हो जाएगा क्लास। ठीक है, क्लास इस तरीके से हो जाएगा ये। या अब जैसे ये चीज, जैसे मान लीजिए ये बा है, ठीक है, तो जैसे ये बा है, ठीक है, तो अब जो ये चीज बा है, अब हम कह रहे हैं इसकी, यहाँ जो हमारी इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ से चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लंबाई कितनी होनी चाहिए, और यहाँ से कितना आएगा, और ये नीचे से ये सीधा आ रहा है ना, तो यहाँ से कितना गिरेगा, ये तिरछा कितना आएगा, और ये बाका नुक्ता कितना होगा, ये सारा आपको हम फर्स्ट क्लास में सिखाएंगे इंशाल्लाह, जब आपके पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना लंबा बड़ा होगा, और यहाँ से कितना चौड़ा होगा, और यहाँ से कितना कितना बारीकी के साथ जाएगा, ये सारा आपको इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में बताएंगे। इसी तरीके से जैसे हमारे ये अलिफ है, ठीक है, तो अब ये जो अलिफ है, अब ये अलिफ तैयार हो गया, ठीक है राइट। अब ये अलिफ की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये ताज कितना लंबा और चौड़ा होना चाहिए, ये सारा आपको अलिफ टू लेटर पूरा विद रूल्स, कंप्लीट रूल्स आपको सारा उसमें अलिफ टू लेटर्स में सिखाएंगे इंशाल्लाह। जिसके पास मटेरियल नहीं है वो मटेरियल परचेज कर लेगा, और जिसके पास है तो वो इंशाल्लाह जब फर्स्ट क्लास होगी तो उसको हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर या
शुभम मैम जो आज बताना था क्लास में वो मैंने कंप्लीट बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। डेमो में जो मुझे बताना था कराना था वो सारा मैंने बता दिया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। मिस सना, स्टूडेंट्स कुछ सवाल कर रहे हैं। बहुत ही आपने खूबसूरत कैलीग्राफी मतलब की है डेमो में, तो सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पोस्ट किए हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस बता देते हैं आपको। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें बैम्बू जो है वो कौन से साइज के लेने हैं, एक ही लेना है या मल्टीपल डिफरेंट साइज के लेने हैं, वो आप बता दें। दूसरी बात ये है कि शीट का साइज और लेंथ कितनी होनी चाहिए, और इंक कौन सी कंपनी की और कहाँ से अवेलेबल होंगी, ये सारी चीजें कहाँ से मिल जाएंगी, वो एक मर्तबा आप रिपीट कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। ओके। और ये देखिए आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी मिल सकता है। ये जो मटेरियल मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है ना, और ये जो इंक होती है ना, ये इंक तो स्टेशनरी पर अवेलेबल होती है, नॉर्मल स्टेशनरी पर भी। कैमल की इंक होती है ये। मैं ग्रुप में ना आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंक तो हमें नॉर्मल मिल जाती है। और बैम्बो जो है ये हमें मिल जाते हैं, ये हमें फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर परचेस हो जाते हैं। आप चाहे तो सिंगल कोई सी भी साइज का आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ आप बारीक साइज का नहीं लीजिएगा, क्योंकि बेसिक में बारीक का कोई काम नहीं होता, ये हमारा एडवांस में काम आता है। तो आपने जितना बड़ा होगा ना तो आपके वर्ड उतने खूबसूरत आएंगे और आपको समझ भी उतना आएगा। तो आपने इतना चौड़ा ले लेना है, 6 नंबर का या 8 नंबर का। ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि डबल का सेट आता है, 3 का सेट आता है, 5 कलम का भी सेट आता है, 6 कलम का भी आता है, तो आप वो चाहे तो वो सेट ले लीजिएगा, ये चाहे सिंगल पेन ले लीजिएगा आप इसका। ठीक है। और ये जो शीट है, ये शीट भी आपको नॉर्मली मिल जाएगी, क्या कहते हैं, नॉर्मल स्टेशनरी पर मिल जाएगी, जहाँ पर स्टेशनरी का फुल सामान मिलता है ना, वहां से आपको मिल जाएगी ये शीट। और ये शीट जो है ये A4 साइज की शीट है। ठीक है। ये A4 साइज की शीट है, इसका नाम सेंचुरी है। सेंचुरी 80 GSM देखें, 80 GSM की है ये। ठीक है। ये सेंचुरी 80 GSM की है। और क्या कहते हैं, इसमें जो मैंने इंक में कर रखा है आप देख सकते हो, इसके अंदर ना मैंने थ्रेड ले रखा है। वहां पर लिक्का वगैरह भी दिखाते हैं, तो आप कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास जो थ्रेड होगा जिससे हम घर में हमारे पास नॉर्मल रहता है, हम सिलाई करते हैं, स्टिच करते हैं जिस थ्रेड से, वो थ्रेड आप उसको रोलिंग कर कर ऐसे राउंड कर कर इस पे लच्छा बनाकर डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने डाल रखा है, ये इसमें ये लच्छा दिखा है, और मैंने इसको ऐसे कर कर डालकर, और फिर मैंने इसमें इंक डाल रखी है ऊपर से, और फिर मैंने इसको इससे लिख रखा है ऐसे करके। ठीक है। ये हो गया हमारा। तो बस आपके पास ये सामान होना जरूरी है, क्या कहते हैं, इंक, बैम्बो और ये चीज सेंचुरी पेपर। और इंशाल्लाह ये नहीं कि आपके फर्स्ट क्लास से नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं थी, ये आपका डेमो था। फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह जब आपके पास मटेरियल आ जाएगा, जब स्टूडेंट्स करेंगे ना कि हाँ टीचर हमारे पास क्या कहते हैं मटेरियल्स अवेलेबल हो चुका है, तो इंशाल्लाह उस टाइम से आपकी फर्स्ट क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे फर्स्ट क्लास लेने से भी कोई फायदा नहीं है जब वो मटेरियल आपके पास नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मकसद आपको सिखाना है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। अगर ये बैम्बो कर कर भी नहीं निकले ना, जैसे आप बैम्बो सर्च करेंगे अगर नहीं है फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, तो आपने लिखना है वुडन बैम्बो। ठीक है, वुडन बैम्बो यानी लकड़ी वाला कलम। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ होता है, देखो यहाँ इसके सारे मेरे पास ये साइज साइज के हैं, आप कोई भी एक साइज का ले सकते हैं। और जो बाकी के होते हैं वो हमारे एडवांस में काम आते हैं, ये सारे जो होते हैं ये हमारे कंप्लीट कोर्स में काम आते हैं सारे बैम्बो जो होते हैं। ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन?
मुझसे ना हम ऐसा करें, 1 वीक का टाइम दे देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग जी सारा मटेरियल अरेंज कर लें। तो जी मैम। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही सारा मटेरियल अरेंज हो जाएगा, स्टूडेंट्स अपने मतलब फीडबैक दे देंगे कि हमने अरेंज कर लिया, तो देन विल स्टार्ट द क्लास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मैम। ठीक है, तो इंशाल्लाह। एक मर्तबा हम रिवाइज कर देते हैं सारा जो मैम ने आप लोगों को बताया, कि आप लोगों को पेपर शीट्स लेनी है। 80 GSM, 80 GSM जो होता है वो उसकी थिकनेस होती है, पेपर कितना मोटा होना चाहिए, ताकि बहुत बारीक पेपर होगा तो उससे पीछे इंक आ जाएगी और पेपर फटने का डर हो जाता है ना, क्योंकि गीली होती है इंक, है ना। तो ड्राई जी रखने के लिए हम लोगों को 80 GSM का मिनिमम 80 GSM का पेपर चाहिए, जिसका जिसका साइज जो होता है A4 होना चाहिए। A4 साइज वो जी वाला साइज होता है जो आप जेरोक्स करवाते हैं ना, कहीं पर भी फोटो कॉपी कॉपी करवाते हैं, तो जो नॉर्मल प्रिंट आपको मिलता है वो A4 साइज का पेपर होता है। तो इतना एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको और लेंदी चाहिए तो आप A3 साइज भी ले सकते हैं। और फिर मैम ने बताया कि आपको बैम्बू कलम चाहिए। बैम्बू कलम के लिए आप ऑनलाइन बैम्बू या वुडन बैम्बू लिखेंगे, या फिर कैलीग्राफी वुडन बैम्बू ऐसा भी लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। और आपको साइज उसमें 6 या 8 का, जो जितना मैक्सिमम साइज का लेंगे आप उसके, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपकी जो कैलीग्राफी है वो थोड़ी सी ब्यूटीफुल दिखाई देगी, क्योंकि इट्स एन इनिशियल कोर्स है ना, शुरुआती है, इब्तिदाई कोर्स है, तो फिर उसके लिए बड़े बड़े अल्फाज, बड़े हरूफ जो होंगे वो आपको समझने में भी आसान हो जाएंगे। तीसरी चीज जो है, आपको कैमलिन की या जो कैमल की जो इंक होती है वो किसी भी शॉप पे आपको अवेलेबल होगी। और आपको वो जो इंक है, उस सारी इंक में से एक कंटेनर लेना। इंक तो आपको मिल जाएगी एक कंटेनर में, लेकिन आपको जो इंक है वो दूसरे कांच के या कोई भी ग्लास कंटेनर ले लें, या जो भी आपके पास कंटेनर हो छोटा वो अलग से ले लें। और फिर उसके अंदर थ्रेड, आप जो सिलाई वाला जो धागा होता है वो थ्रेड उसके अंदर वो इस तरीके से रोल करके उसमें डाल दीजिए। और फिर जब आप उसमें इंक डालेंगे तो इंक क्या होगी, कि जब आप उसमें बैम्बू डालेंगे, अपनी कलम जब डालेंगे, तो सारी इंक उठ के उसके साथ नहीं आएगी। यानी कि आप ये डर होता है ना, देखिए हम स्कूल में भी लिखते थे तो इंक क्या होती थी, ड्रॉप ड्रॉप्स हमारी बुक पे आ जाते थे, तो वो फिर उसकी खूबसूरती जाय हो जाएगी। तो इसीलिए ताकि आपके उस पे ड्रॉपलेट्स ना गिर जाए पेपर पे, तो वो थ्रेड होता है, ताकि वो थ्रेड से आप निकाल के इंक उतनी ही ले जितनी आपको जरूरत हो। तो 3 चीजें अहम है, कलम है, इंक है और शीट है। और फाइल आपको सारे जो आपके मतलब जो भी आपका होमवर्क होगा वो एक जगह कंपाइल करने के लिए आप फाइल ले लें। तो ये 4 चीजें हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम अभी हैं, आप लोग पूछ लें, क्योंकि मैम ने कहा है कि जैसे ही आप लोग अरेंज कर देंगे, तो बेसिकली यही पॉइंट है कि ऐसे ही बीच में से स्टार्ट कर देने का कोई वो नहीं बनेगा सेंस, क्योंकि जब तक कि आप लोगों के पास सारा सामान नहीं होगा, आप देखते रहेंगे, साथ साथ करेंगे, तभी मतलब जल्दी सीख पाएंगे आप। और ऐसा रहा कि हम देख लेंगे, तो देख देख के तो बहुत आंखों को बहुत सुरूर मिलता है, लेकिन जब तक हम नहीं सीख पाएंगे, जब तक हम साथ साथ ना करें। तो इंशाल्लाह आप लोग अरेंज करें, जैसे ही अरेंज हो जाए आप हमें इन्फॉर्म करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको टीचर, बिकॉज वो बिजी भी होते हैं और थोड़े से अभी इनकी टीचर की सेहत भी खराब है, तो आप सब दुआ भी कीजिए उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और फिर इंशाल्लाह आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। किसी ने और कुछ कहना है या पूछना है तो आप बता दें, अदरवाइज हम लोग दुआ पढ़ के इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। मैम आपने कुछ कहना है? नहीं मैम, मुझे बस यही कहना था कि जब मटेरियल अरेंज हो जाए तो स्टूडेंट्स फीडबैक दे दें, उसके नेक्स्ट डे इंशाल्लाह क्लास हम स्टार्ट कर दें। पेपर की समझ नहीं आई। पेपर, मैम ने कहा कि पेपर जो होगा वो आपका 80 GSM का होगा। 80 GSM उसकी मोटाई है, पेपर की थिकनेस है। और जो उसका A4 साइज है, तो वो इंशाल्लाह हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो आप वो पेपर इंशाल्लाह वो मार्केट में अवेलेबल होगा, तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का और कोई सवाल अगर हो तो चल। क्षमा बाजी के, क्षमा बाजी के। A4 साइज चलेगा बिल्कुल।
और 80 GSM, 80 GSM, GSM, 80 GSM, ये उसका साइज है, मोटाई है। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। तो जो लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम एक पोल भेजते हैं, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, फिर हम इन लोगों को ग्रुप में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, होमवर्क ग्रुप में। ठीक है, ठीक। जी। बस और किसी ने कुछ नहीं कहना तो हम लोग इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं। मैम वाइंड अप कर दें क्लास? जी 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 मैम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए माइक को। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सिस्टर बुशरा, सिस्टर बुशरा खान। आप माइक अनम्यूट कीजिए या फिर अपना क्वेश्चन ग्रुप में लिख दीजिए। ठीक है, हाँ जी। आप कुछ कह रहे हैं? यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले ठीक है, जो आपका सवाल होगा वो आप ग्रुप में इंशाल्लाह होमवर्क ग्रुप में पूछ लीजिए। और ये याद रखिए कि आपके टीचर आपके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो आप लोगों को भी पूरी सिंसियरिटी के साथ क्लास को अटेंड भी करना है, सारे होमवर्क्स भी सबमिट करना है, और जब आप कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तो आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो Sure. अपनी मेहनत को और आपके टीचर की मेहनत को रायगा ना जाने दें। इंशाल्लाह वो हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी आपके लिए क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज वो जो एफर्ट्स हैं उसको जाए ना जाने दें, और पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करें और इंशाल्लाह अपना कोर्स स्टार्ट करें। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।